समय समय पर सत्ता का परिवर्तन होना बेहद ज़रूरी है ताकि जो हमारा प्रतिनिधित्व करने वाले नेता लोग हैं उन्हें पता चल सके कि गद्दी किसी की बपौती नहीं होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिलंकादहन.com और मैं हूं आपके साथ आकाश सिंह। आज मैं भदोही के रामनगर गांव में मौजूद हूं और मेरे साथ कुछ खास बातचीत करने के लिए रामनगर के नवनिर्वाचित प्रधान राकेश पेंटर जी मेरे साथ मौजूद हैं। राकेश जी, कैसा लग रहा है प्रधान बनने के बाद? बहुत खुशी हो रही है सर कि कम से कम हमको अपने गांव के लिए एक बार सेवा करने का मौका हमको गांव वालों ने दिया। अपना विकास का मैंने हर चीज़ का बोझा दिया, उसको मैं सहने के लिए तैयार हूँ। उनका साथ मैंने और सहयोग साथ रहेगा सर हमारी। कितना संघर्षपूर्ण रहा है ये चुनाव आपके लिए? सर जो भी रहा, ये तो हमारे ग्राम सभा के वासियों का महत्वपूर्ण योगदान सहयोग है। जो बुजुर्ग तुल्य हैं, माता तुल्य हैं, पिता तुल्य हैं, सबका आशीर्वाद इसमें इस राकेश पेंटर गरीब के साथ रहा सर। इसके लिए मैं सदा आभारी हूँ सर, तहे दिल से। राकेश जी, आप पेंटिंग का काम करते हैं? जी सर। पेंटिंग का काम प्रधान बनने के बाद छोड़ देंगे या ये जारी रहेगा? सर किसी का एहसान और अपना अतीत को भूलना सबसे बड़ी कायरता या मूर्खता का कार्य होता है सर जी। इसलिए जिसमें हमारा जो जन्म सिद्ध है मने है, जो पेंटिंग की हमारी दुनिया है, निश्चित में राकेश पेंटर 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 चारों तरफ कैसे भी लोगों का स्नेह प्यार है, उसको तो मैं सर नहीं भूलूंगा। कुछ न कुछ तो मैं सर करता ही रहूँगा ना पेंटिंग के विषय में। जी सर। क्या क्या कहेंगे अपने गांव के बारे में, अपने गांव के लोगों के बारे में? किस तरीके से समर्थन रहा लोगों का आपके प्रति और आप किस तरह से समर्पित हैं लोगों के लिए? सर गांव वाले हमारे लिए सदा दिल से, मन से, तन से, हर तरह से उन लोगों का सहयोग रहा। और उसी कड़ी दिशा में मैं गांव वालों को सुख के लिए, विकास के लिए यानी जब जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी मैं उनके लिए सदा समर्पित और तैयार रहूँगा सर जी। तो आने वाले 5 सालों में क्या कुछ बदलने वाला है आपके गांव में? कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको आप उठाने वाले हैं? कौन कौन से वो काम हैं जो आपके नज़र में बने हैं और आप उन्हें करने वाले हैं? सर सबसे बड़ी सुविधा तो गांव वालों के लिए ये होनी चाहिए, जैसे समय समय पे स्वच्छता अभियान के कार्यक्रम के तहत गांव में मलेरिया का फॉगिंग मैंने कराना हर वर्ष में एक बार, और उसके लिए गांव को सैनिटाइज कराना, गांव को सैनिटाइज भी कराना है सर। तो आपने कराया आप अपने गांव को? जी सर, जी कराया आपने? जी। गांव वालों के सहयोग से, युवा मोर्चा के सहयोग से, हमारे जो युवक हैं उनके सहयोग से, गांव वासियों के सहयोग से जो भी कार्य किया गया सैनिटाइजर का, वो सुचारू रूप से सर थोड़ा बहुत ठीक था। और कौन कौन से काम है जो आपके नज़र में हैं सर जी? गांव से लेके, गली से लेके, जन जन के दरवाजे के पास हमारा कर्तव्य होता है कि हम संपर्क मार्ग का कार्य सर करेंगे। आप रोड की व्यवस्था ठीक करेंगे? जी सर। जब हमारी टीम पिछली बार रामनगर के दौरे पर आई थी तो कुछ ग्रामवासियों की कंप्लेन थी कि जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं तो मौजूद हैं लेकिन जो पढ़ाने का कार्यक्रम है वो ठीक से नहीं होता है, टीचर आते हैं उतना ध्यान नहीं देते हैं। इस पे किस तरीके से आप नज़र दौड़ाएंगे? टीचर सर आते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन अभी कोरोना का काल मैंने समय चला कोविड-19 का, तो इसमें तो सर सारी व्यवस्थाएं शिक्षा से लेकर हर चीज़ से मैंने अस्त व्यस्त हो गई। लेकिन फिर अगर स्कूल खुलते हैं तो क्या आपकी नज़र वहाँ पे होगी कि व्यवस्थाएं सुचारू रूप से आगे बढ़ाई जा सकें? सर शिक्षा से ही तो पूरी दुनिया चलेगी। शिक्षा से ही मैंने कहते हैं ना, बच्चे राष्ट्र की आँखें और शिक्षा उन आँखों की रोशनी। इस कड़ी में शिक्षा पर विशेष प्रबल ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि जो हमारे नवयुवक मैंने छोटे छोटे बच्चे हैं उनका तो यही एक आगे चलने का नर्सरी जिसको बोलते हैं, उनका आगे चलने का तो यही एक रास्ता है। वो कच्चे घड़े के समान होते हैं, उनको जिस तरह से मोड़ेंगे उस तरह से वो मुड़ जाएंगे, जब पक जाएंगे तो नहीं मुड़ पाएंगे। इसीलिए शिक्षा पे विशेष ध्यान दिया जाएगा सर जी। गाँव को आगे बढ़ाने में आपके गाँव के युवाओं का कैसा रोल है? वेरी गुड, बहुत सही है सर जी। सब लोगों का, युवाओं का सर, बुजुर्गों का सर, सबका सहयोग है। और मैं एक ऐसा ही प्रतिनिधि हूँ सर कि जो आशीर्वाद, स्नेह, प्यार, न पैसे की ज़रूरत पड़ी न कुछ ज़रूरत पड़ी, गांव वालों ने इस तरह से हमको मतलब चुना, आशीर्वाद के साथ, स्नेह के साथ, प्यार के साथ, और दिल से दिल लगा के मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ इस समस्त ग्राम सभा वासियों का और अपने इस देवी देवताओं का, क्योंकि मैं इन्हीं लोग के सहारे पूरी दुनिया मेरी चलती है सर। कितना संघर्षपूर्ण रहा आपका जीवन? जीवन तो सर एक हमारी गरीब कितनी संघर्षपूर्ण है कि अब क्या बताएं। एक अभी 2015 से एक हमारा बालक है, हमारे पास 3 बच्चे हैं, जिसको कि
ब्लड कैंसर हो गया सर, और उसके लिए हमारे गांव वालों ने चंदा लगा करके किसी सबका सहयोग रहा। टाटा हॉस्पिटल मुंबई BHU से हर जगह से उसका मतलब इलाज चला, लेकिन सर जी वर्तमान में टाटा हॉस्पिटल से इलाज उसका चल रहा, और प्रभु ने, भगवान ने, सबके आशीर्वाद ने हमको इलाज में सफलता मिली, हमारा बालक सही है। फिर हमको गतवा सर 2.5 साल बाद हमारे बच्चे को रिटर्न नसील बीमारी आ गई। फिर इलाज किया, हमको एकदम निसहाय हो गया था, लेकिन भगवान के नाम पे सबके आशीर्वाद से भरोसा रख के, माई दुर्गा सब पे मतलब साथ में रख के बच्चा हमारा सही है सर जी। तो गांव वालों ने भरपूर मदद किया आपके बच्चों को बचाने के लिए? जी सर, ये है सर, और करते रहेंगे, यही की इच्छा है सर। और क्या कुछ बदलाव होने चाहिए गांव में? गांव में तो सर बहुत बदलाव होना चाहिए। अब समय समय की बात है सर जी, ज़्यादा बोलना भी नहीं अच्छा होता। लोग कहते हैं ना कि कहो मत करो जी, तो दिल में तो सर बहुत कुछ करने की इच्छा है। अब बाकी भोलेनाथ हैं जी। चुनाव के वक्त आपके यहाँ चुनाव में खरीद फरोख्त हुआ था? कुछ पैसा, दारू, ये सब बटा कि नहीं आपके यहाँ? देखिए सर, माहौल था? लोग कहते हैं ना कि चुनाव में कर, बल, छल, धन सब लोग लगाते हैं। हाँ। लेकिन सर अपने को तो कुछ नहीं सर। आपने क्या लगाया? कुछ नहीं सर, मैं सिर्फ मोहब्बत, प्यार, आशीर्वाद इसी के साथ में चला सर। हमारे पास बचा ही क्या है सर, जिसका एक बालक, मैं एक पेंटर हूँ, अगर इतनी बड़ी बीमारी भगवान ने दिया तो उसका निराकरण भी किया, तो मेरे पास बचा ही क्या है सर? क्या बचा है? कुछ नहीं है। जिसके बालक के पास ब्लड कैंसर हो जाए, मेरी औकात नहीं इलाज कराने की, लेकिन गांव वासियों का इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा, क्षेत्रवासियों का सहयोग रहा। इसके लिए तो सर अब आप ही समझ सकते हैं कि मेरे पास क्या है, कितना धन है, मैं कितना खर्च कर सकता हूँ। आपका खुद जनता सत्ता परिवर्तित हुई है जी, लोगों ने सत्ता इसीलिए बदली है ताकि वो अपनी बात ठीक तरीके से, सीधे तरीके से आपसे कह सके जी। क्या आपका दरवाज़ा हर किसी के लिए खुला है? आप हर किसी की सुनने वाले हैं? उनका जो जिन्होंने आपको वोट दिया है, या फिर उनका भी जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया है? जैसे कि सर बहुत अच्छी बात आपने की जी। जैसे लोग कहते हैं ना, एक पिता के पास अगर 5 बेटे हैं तो उसमें से कोई लायक है, कोई नालायक है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई कमा रहा है, लेकिन उस बाप का फर्ज क्या होता है कि 5 बेटों को देखेगा ना, एक समान से ना। माँ बाप का यही फर्ज होता है ना। उसी कड़ी में, उसी तरह एक प्रधान का भी फर्ज होता है सर कि पूरे गांव के लोग, न जाति है, न पाति है, न ऊंच है, न नीच है, न गरीब है, न जो न दिया न पिया, वो तो सर सब अपने हैं ना सर। तो सबके आपके गार्जियन हो गए ना सर। निश्चित तौर पे जिस तरह से एक गार्जियन परिवार चलाता है, उसी तरह एक प्रधान का फर्ज होता है कि एक गांव को सुचारू रूप से अपने परिवार की तरह चलाना चाहिए सर। कोरोना वायरस ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। बहुत ही मुश्किल दौर है, चारों तरफ अफरा तफरी मची है। ऐसे मुश्किल दौर में आप अपने गाँव को कैसे संभालेंगे? देखिए सर, जागरूकता ही सबसे बड़ा कार्य होता है जी, जिसमें कि कोरोना जो है तो है भैया, लेकिन लोग भय, हाँ, कुछ अटैक से मर रहे हैं। पहले ये रखो कि कोरोना को हम दूर भगा के फेंकेंगे। जब आपका आत्मशक्ति मजबूत रहेगी तो कोरोना क्या, विश्व की कोई भी मतलब ऐसी वो आएगी ना, तो सब दूर रहेगा सर जी। जी। शिक्षा क्या है आपकी? इंटर की है सर। आगे पढ़ाई नहीं की आपने? नहीं सर। क्योंकि सर जो आज सम्मान हमको दिए हैं लोग, हमारे गांव वाले, यही सम्मान हमारे पिताजी को सन 2000 में दे चुके हैं। हमारे पिताजी भी इसके पहले मतलब प्रधान रह चुके हैं। अच्छा। हाँ, तो वो प्रधान हो गए सर। तो मैं क्रिकेट वगैरह सब खेलता था सर, मैं पेंटिंग की दुनिया में चला गया, बस इसीलिए मैं आगे सर नहीं पढ़ पाया। लोगों का मानना है कि अगर आप जैसे प्रधान बनते हैं तो खूब पैसा आएगा, जिंदगी बदल जाएगी, गाड़ी घोड़ा, अच्छा घर जी। आपके साथ ऐसा कुछ होने वाला है या नहीं? जी सर, मैं क्या बोला ना, हाँ, कि अपना अतीत, हाँ, और किसी का एहसान मत भूलो जी। हाँ, उतना ही मतलब साईं हमको उतना ही दीजिए जितने में हमारी गुजर बसर हो जाए। अच्छा। और रही बात प्रधान की, प्रधान नहीं, एक गांव का सेवक होता है। जिस दिन वो प्रधान मान ले कि मैं एक गांव का सेवक हूँ, उस दिन न कोई विवाद होगा, न कोई झगड़ा होगा, न कोई तनाव होगा। हर विकास कार्य के रास्ते और सबका साथ, जो कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास, तो वही नियम संयम सर जी चलेगा। जातिवाद की कोई रूपरेखा है आपके गांव में? ऐसी तो कुछ नहीं सर। हमारे यहाँ हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं, यादव भी हैं, अन्य जातियां हैं सर जी। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है सर। सब मिलजुल के देखिए ना, जहाँ आप प्रॉपर इसमें बैठे हैं। अच्छा। हर सैटरडे को यानी शनिवार को हम लोग, कोरोना काल में तो अभी थोड़ा बंद था,
4 महीने से, लेकिन फिर भी सर कभी कभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके हम लोग भगवान का नाम लेते हैं। सुंदर कांड का पाठ होता है यहाँ पे, लोग इकट्ठा होते हैं, हर जात के लोग आते हैं, मुसलमान भी आते हैं सर जी, हिंदू भी आते हैं सर, सब में प्रसाद वितरण होता है, शांतिपूर्वक सर जी यहाँ की व्यवस्था रहती है। तो मेल मिलाप बहुत बढ़िया है आपके गाँव का। जी सर। देश के बारे में क्या कहेंगे, आखिरी सवाल, और देश के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे मुश्किल वक्त में? सर हम एक प्रधान हो कि तो देश के लिए क्या कह सकते हैं कि युवा जनशक्ति साथ रहे तो विश्व का कल्याण होगा सर जी। ये कदम से कदम मिला के चलो, देश को आगे बढ़ाओ शिक्षा की दिशा में, माने यानी जो भी है नाना प्रकार की, सब में मिलके एकता में ही सर शक्ति होती है। तो एकता के साथ चलो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, तो दुनिया की हर समस्याएं दूर होती जाएंगी सर जी।